हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की जो सीरीज़ है वो शुरू की है और हम जो हमारा हरियाणा जीके का जो टॉपिक है उसमें हम हरियाणा का जिलेवार परिचय पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम आज की जो हमारी क्लास होगी वो रहेगी सोनीपत जिले के बारे में, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको पानीपत डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा दिया था। ठीक है, आई होप आपने वो मेरी क्लास देखी होगी। आज की जो हमारी क्लास है वो कौन से जिले के बारे में है? सोनीपत के बारे में है। ठीक है, जो सोनीपत जिला है इसे हम किस किस नाम से जानते हैं, यहाँ की फेमस पर्सनालिटीज कौन सी हैं और यहाँ के प्रमुख स्थल कौन से हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमारा जान लेना जरूरी है। जो आपका सोनीपत है, सोनीपत को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी भी हम इसे कह सकते हैं। क्या ये हमारी स्वर्ण नगरी है? स्वर्ण नगरी होने के साथ साथ इसको एटलस सिटी के रूप में भी जाना जाता है। एटलस के साथ साथ इसमें यहाँ पर मिल्टन सिटी भी है। ये कौन सी सिटी है? मिल्टन सिटी। ठीक है, तो इसे अलग अलग नामों से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और ये क्या है? आपकी एजुकेशन सिटी भी यही है। क्या है ये? आपकी एजुकेशन सिटी है। ठीक है, एजुकेशन हब आपका क्या है? रोहतक है, पर आपकी एजुकेशन सिटी कौन सी है? सोनीपत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। ठीक है, एक तरीके के मतलब एक एरिया है जहाँ पर सभी क्या है, यहाँ मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो सबसे ज्यादा सोनीपत में है। इसकी वजह से हम सोनीपत को किस नाम से जानते हैं? एजुकेशन सिटी के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, और क्या ये स्वर्ण नगरी है, एटलस सिटी है, मिल्टन सिटी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एटलस की साइकिल, मिल्टन की साइकिल का क्या था? यहाँ पर पहले कारखाना था या फैक्ट्री कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बनती थी? ये दोनों साइकिलों का जो प्रोडक्शन है वो यहीं पर किया जाता था। ठीक है, इसीलिए सोनीपत को, और सोनीपत को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बारे में भी हम जान लेते हैं कि इसकी जो सीमा है वो किस किस के साथ में लगती है। पहली बात तो ये इस तरीके से पूर्व की तरफ क्या है? पूर्व की तरफ आपके यहाँ सोनीपत है। ठीक है, इस तरीके से लगा लीजिए, ये क्या आपका सोनीपत जिला है। रफली ड्रॉ कर रही हूँ मैं, और कुछ नहीं है यहाँ। ठीक है, इस तरीके से लगाकर चलिए। कौन सा जिला है आपका? सोनीपत। और यहाँ पर कौन सा स्टेट है आपका? यूपी। कौन सा है? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ में किसकी सीमा लग रही है? आपके सोनीपत की। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि यहाँ पर इसके ऊपर क्या है? पानीपत है। क्या है? पानीपत। ठीक है, पानीपत, और यहाँ क्या है? सोनीपत है। नीचे की तरफ आपका इस तरीके से यहाँ दिल्ली रह जाता है, और दिल्ली की तरफ इस तरीके से यहाँ की तरफ, यहाँ इसके साथ में झज्जर जिला टच होता है। कौन सा? झज्जर। और इस तरीके से यहाँ रोहतक जिला टच होता है इसके साथ में, और इस तरीके से यहाँ जींद जिला इसके साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हरियाणा के कितने? 1 2 3 4, हरियाणा के 4 जिलों के साथ में क्या करता है? ये सीमा साझा करता है। और 2 क्या है इसके? एक राज्य यूपी, और साथ में दिल्ली के साथ भी क्या कर रहा है आपका सोनीपत जिला? सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, और इसमें से यहाँ कौन सी नदी पास हो रही है? आप सभी को पता होगा यहाँ कौन सी रिवर है? यमुना नदी। ठीक है, तो यमुना नदी यहाँ से क्रॉस करती है, और यहाँ पर क्या है? मतलब ये पूर्व की तरफ यूपी के साथ में सीमा बनाता है। इधर की तरफ इसका कौन सा जिला लग रहा है? दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर इसके झज्जर है, रोहतक है, जींद है और पानीपत। तो इस प्रकार से हरियाणा के 4 जिलों के साथ में आपका जो सोनीपत जिला है वो क्या करता है? सीमा साझा करता है। ठीक है, वैसे आपने पढ़ा होगा कि जो सोनीपत जिला है, इसके बाद मैंने नोट डाउन कर दिया कि यहाँ का एरिया कितना है, साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ का जो एरिया है वो कितना है? 21-22 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितने में से? ये 44,212। हमारा टोटल एरिया कितना है हरियाणा का? 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। सोनीपत जिला है उसका एरिया कितना है? 2122 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितना है ये? 2122। आप इसको इसी तरीके से याद रखेगा, 2122। ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा। तो सोनीपत जिले का जो एरिया है वो कितना है? 2122। हरियाणा का है 44,212 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जो इसकी स्थापना है, सोनीपत जिले की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को। कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को। आप सभी को पता होगा कि जो बाद मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है कि जो आपका सोनीपत जिला है इसका एरिया कितना है? 2122 वर्ग किलोमीटर। और ये कितने एरिया में से है? 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में से। ठीक है, आपके पूरा हरियाणा का जो एरिया है वो कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, और इसमें से 2122 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया किसका है? सोनीपत जिले का है। ठीक है, इसके बाद में है इसकी स्थापना। जब सोनीपत जिले की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को। आपके 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले अस्तित्व में आए थे, एक सोनीपत और एक भिवानी। आप सभी को पता होगा कि 22 दिसंबर क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा क्या होता है?
दिन होता है, ठीक है। तो 22 दिसंबर 1972 को क्या हुई, सोनीपत जिले की स्थापना हुई। इसके साथ साथ कौन सा जिला बना था, भिवानी। तो भिवानी की भी क्या है, डेट यही है, क्या, 22 दिसंबर 1972, और सोनीपत की भी डेट यही है, ठीक है। तो इसको मैंने तो इस तरीके से याद किया हुआ है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। और आपका जो मतलब जब भिवानी में से चरखी दादरी को अलग नहीं किया गया था, तब भिवानी क्या था, आपका सबसे बड़ा जिला था, है ना। तो उसी तरीके से मैंने इसको इससे लिंक करके याद किया हुआ है कि सबसे बड़े दिन में बड़े जिले बने भिवानी, ठीक है। भिवानी के साथ साथ हमने किसको याद कर लिया, सोनीपत को भी। तो भिवानी और सोनीपत कब बने हैं, 22 दिसंबर 1972 को। इसके बाद में है तहसील, ठीक है। तहसीलें कौन से यहाँ पर, सोनीपत, एक तो सोनीपत खुद ही तहसील है। इसके बाद में है गोहाना, गोहाना वही जिसकी जलेबी बहुत अधिक फेमस है, ठीक है। इसको क्या मतलब, इसको नया क्या बनाने की बात चल रही है, नया जिला बनाने की बात चल रही है, परंतु अभी ये क्या हुआ है, मतलब नए जिले के रूप में अस्तित्व में नहीं आया है, ठीक है। इसके बाद है गन्नौर, क्या है, गन्नौर, गन्नौर वही है जहां पर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। इसके बाद है यहाँ पर खरखोदा, क्या है, खरखोदा, खरखोदा क्या है, आपकी एससी रिजर्व सीट है, एमएलए की क्या है यहाँ पर, एससी रिजर्व सीट। तो आपसे मैंने आपको हर डिस्ट्रिक्ट की क्या बताई है, एससी रिजर्व सीट्स बताई है। और जब मैंने आपको जो पॉलिटिक्स का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें भी कंप्लीट सभी डिस्ट्रिक्ट्स की जितनी भी एससी रिजर्व सीट है उनको ट्रिक के साथ में याद करा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा क्या हो रहा है, रिवाइज ही हो रहा है। तो खरखोदा क्या आपकी एससी रिजर्व सीट है। इसके बाद मैंने लिखा है खंड, खंड कौन से, यहाँ पर गन्नौर। इसके बाद में है खरखोदा, राई, राई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राई में आपका क्या बना हुआ है, स्पोर्ट्स स्कूल बना है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, ठीक, और पहले क्या था, ये स्कूल था। इसके बाद है सोनीपत, फिर है गोहाना, और ये क्या है, मूर्थल, ठीक है। मूर्थल में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र भी है। इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ का लिंगानुपात, यहाँ का लिंगानुपात कितना है, 856 है। जनसंख्या कितनी है यहाँ की, 14 लाख प्लस, 14 लाख प्लस जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, मतलब अच्छी खासी जनसंख्या यहाँ पर है, ऐसा हम कह सकते हैं। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, 683 है, ठीक है। पानीपत का जो जनसंख्या घनत्व था वो ज्यादा था, मतलब इसका मतलब ये है कि पानीपत में जो लोग हैं वो बहुत कंजस्टेड रहते हैं। सोनीपत का जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है, 683 है, यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो थोड़े से एज कम्पेयर टू पानीपत के यहाँ पर थोड़े से खुले में रहते हैं, ठीक है। वहां अगर ज्यादा है तो लोग क्या रहेंगे, बहुत कंजस्टेड एरिया में रहेंगे। तो अब बात है यहाँ लिंगानुपात की, ठीक है। सोनीपत का लिंगानुपात क्या है, सबसे कम है, ठीक है। और इसके साथ साथ गुरुग्राम का जो लिंगानुपात है वो भी कितना है, इसी के अराउंड है। कहीं हम 853 पढ़ते हैं और कहीं पर हम 856 पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की ऐसी है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है, तो अगर आपके पेपर में गुरुग्राम नहीं आता है तो आपको किसको टिक करना होता है, सोनीपत को, ठीक है। अगर आपके पेपर में गुरुग्राम और सोनीपत दोनों ही है ऑप्शन में, तो आप किसे टिक करेंगे, गुरुग्राम को, क्योंकि हम तभी से यही पढ़ रहे हैं कि गुरुग्राम का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है, ठीक है। इसकी एक बात यह है कि जो गुरुग्राम जिला है वो क्या आपका सबसे पढ़ा लिखा जिला है ना, सबसे अधिक साक्षर है, और वहां का लिंगानुपात क्या है, सबसे कम है। तो इसको मैंने इस तरीके से लिंक करके पढ़ा हुआ है कि जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहां का लिंगानुपात सबसे कम है, ठीक है। और मेवात एक ऐसा जिला है जिसका लिंगानुपात क्या है, सबसे ज्यादा है, परंतु वहां पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हरियाणा में सबसे कम है, ठीक है। इसके बाद जो फतेहाबाद है उसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। मेवात और फतेहाबाद का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, और सबसे कम किसका है, गुरुग्राम और सोनीपत का। गुरुग्राम पहले नंबर पर है, सोनीपत दूसरे नंबर पर है। आई होप आप इसको इसी तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि जब आप चीजों को एक साथ मतलब जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है। तो इसका एरिया कितना है, 2122, तो इसको इसी तरीके से ही याद कीजिएगा, 2122 वर्ग किलोमीटर क्या इसका एरिया है। स्थापना कब हुई थी, सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर 1972 को। तहसील कौन सी है, सोनीपत इसकी खुद ही तहसील है। इसके बाद गोहाना जिसे नया जिला बनाने की बात चल रही है, फिर है गन्नौर, फिर खरखोदा, खरखोदा जो एससी रिजर्व सीट है। इसके बाद में है गन्नौर, फिर खरखोदा, राई जिसमें स्पोर्ट्स स्कूल बना हुआ है। इसके बाद है सोनीपत, फिर है गोहाना, और क्या है, मूर्थल, ठीक है। इसके बाद है लिंगानुपात कितना है, 856 है, ठीक है। इसके बाद जनसंख्या कितनी है यहाँ की, 14 लाख प्लस है, और जनसंख्या घनत्व जो है वो यहाँ का है 683। आई होप यहाँ तक आपको जितने भी पॉइंट्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम आगे सोनीपत से यहाँ से एक हाईवे गुजरता है, नेशनल हाईवे 44, ठीक है। तो सोनीपत से कौन सा हाईवे है, नेशनल हाईवे 44, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, शेरशाह सूरी मार्ग। किस नाम से जानते हैं, शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से। शेरशाह
सूरी वही है जिन्होंने क्या बनवाया, जीटी रोड का निर्माण कराया। जीटी रोड का मतलब क्या है, ग्रैंड ट्रक रोड। क्या मतलब है इसका, ग्रैंड ट्रक रोड। ठीक है, कल हमने पानीपत में भी इसके बारे में पढ़ा था, है ना, कोस मीनार के बारे में। कल पानीपत की क्लास में हमने पढ़ा था कि कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी किसमें कराया गया था और किसके लिए थी ये, मतलब अलग अलग किलोमीटर्स को मापने के लिए था, कितने, 1 कोस चल लिया, 2 कोस, हर कोस पर क्या बनाई गई थी, मीनारें बनाई गई थी। तो उसी प्रकार से शेरशाह सूरी के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। शेरशाह सूरी मार्ग, इसे किस नाम से जाना जाता है, शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से हम इसे जानते हैं। और इसका जो नाम है, इसे स्वर्ण नगरी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी प्राचीन मान्यताएं हैं। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि दुर्योधन से जो युधिष्ठिर है, उन्होंने 5 बड़े बड़े गांव मांगे थे। ठीक है, उस समय के तो वो गांव ही थे जब महाभारत का समय था। ठीक है, तो कौन से थे, 5 थे। मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, आज की क्लास में भी मैं आपको बता देती हूँ। एक था इसमें से सोनप्रस्थ। क्या नाम था इसका, सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ के बाद में था आपका पानप्रस्थ। ठीक है, क्या था, पानप्रस्थ। पानप्रस्थ के बाद में था इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था इसका, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के बाद, इसके बाद था वाणप्रस्थ। क्या नाम था इसका, वाणप्रस्थ। और एक था तिलपत। क्या था, तिलपत। तो इस प्रकार से 5 बड़े बड़े गांव थे जो किसके द्वारा मांगे गए थे, युधिष्ठिर के द्वारा दुर्योधन से मांगे गए थे। ठीक है, सोनप्रस्थ वही है जो क्या है, आज का हमारा सोनीपत है, इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं, सोनीपत को स्वर्ण नगरी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आपकी स्वर्ण नगरी कौन सी है, तो स्वर्ण नगरी कौन सी आपकी, सोनप्रस्थ है। पर आपसे अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए हरियाणा का अमृतसर कहां पर है, तो हरियाणा का गोल्डन टेम्पल या अमृतसर, तो वो कौन सा है। गोल्डन टेम्पल के बारे में अगर पूछा जाए कि हरियाणा का गोल्डन टेम्पल कहाँ है, तो आपका जींद में रानी का तालाब है, क्योंकि वो भी कैसे बना हुआ है, जिस तरीके से आपका गोल्डन टेम्पल है पानी के बीच में है, उसी प्रकार से आपका जो रानी का तालाब है वो भी बीच में भगवान किसका मंदिर है, शिव का मंदिर है। और चारों तरफ क्या है इसके, मतलब पानी पानी है और बीच में से सीढ़ियों से जाने का रास्ता है। ठीक है, उसी प्रकार आपका क्या है, अमृतसर भी किस में बना है, पानी में बना हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, हमारे हरियाणा का ये गोल्डन टेम्पल है। ठीक है, पर हमारे हरियाणा की जो गोल्डन सिटी है वो कौन सी है, सोनीपत है। इसके बाद है पानप्रस्थ। पानप्रस्थ क्या है, हमारा पानीपत है। क्या है, पानीपत। इंद्रप्रस्थ क्या है, जो दिल्ली है हमारी आज की, क्या है, दिल्ली। और ये दोनों जो एरिया ये हमसे रिलेटेड नहीं है, ये कहाँ के हैं, यूपी के हैं। कहाँ के हैं ये, यूपी के। ठीक है, तो इसकी वजह से इसे किस नाम से जाना जाता है, हम इसे किस नाम से जानते हैं, गोल्डन सिटी के नाम से सोनप्रस्थ को हम जानते हैं। पानप्रस्थ के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, पाणिनि ऋषि के नाम पर इनका नाम रखा गया था। इसके बाद इंद्रप्रस्थ जो आज का दिल्ली है, और 2 इलाके कहाँ के हैं, यूपी के हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसे किस नाम से जानते हैं, स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी। और हम इसे स्वर्ण कुमार के नाम पर भी इसे स्वर्ण नगरी कह देते हैं। स्वर्ण कुमार कौन थे, जो राजा दशरथ के समय में हुए थे और अपने माता पिता को कहा, अपने माता पिता को कंधों पर बैठाया था और क्या कराई थी, सैर करा रहे थे। ठीक है, मतलब लेकर जा रहे थे धाम यात्रा कराने के लिए। तो स्वर्ण कुमार ने क्या कराया, अपने माता पिता को जब वो अपने कंधों पर लेकर जा रहे थे, 2 मतलब अलग अलग वो बनाई गई थी, एक तरीके से टोकरियां कह सकते हैं, जिसमें उनके माता पिता बैठे हुए थे। तो इस तरीके से जब स्वर्ण कुमार जा रहे थे, तब वो ऐसी मान्यताएं हैं कि सोनीपत में क्या हुआ था, ये वहां पर विश्राम के लिए रुके थे। कहाँ, सोनीपत में। ठीक है, तो विश्राम करने के लिए, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो स्वर्ण कुमार हैं ये चलते चलते किसी भी स्थान पर नहीं रुके थे। और कहाँ आकर रुके, ये स्वर्ण नगरी, मतलब गोल्ड जो आपकी सोनीपत है वहां पर इन्होंने विश्राम किया था थोड़े समय के लिए। तो इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं, स्वर्ण कुमार की नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका संबंध किससे माना जाता है, स्वर्ण कुमार से माना जाता है। ठीक है, और ऐसी भी मान्यताएं हैं कि जब ये स्वर्ण कुमार पानी पीने के लिए नदी के पास गए थे, तो क्या हुआ था, मतलब जो दशरथ है, उन्होंने शिकार करने के लिए, उन्हें लगा कि शायद कोई हिरन है, तो उन्होंने तीर मार दिया था। और तीर मारने के बाद किसकी डेथ हो गई थी, स्वर्ण कुमार की डेथ हो गई थी। और इसके जो माता पिता थे, उनका ये इकलौता ही पुत्र था, और इसके माता पिता क्या थे, अंधे थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, दशरथ को क्या दिया था, श्राप दिया था कि जिस तरीके से हम अपने पुत्र वियोग में क्या हुए हैं, हो रहे हैं, उसी तरीके से एक दिन तुम्हारा भी जो, मतलब तुम्हारी जो डेथ है वो भी किससे होगी, पुत्र वियोग से होगी। तो इनका जो श्राप है वो उन्हें लग गया था, क्योंकि भगवान राम कहाँ चले गए थे, वनवास में चले गए थे। उसके बाद राजा दशरथ की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो ऐसी पुरानी मान्यताएं हैं कि जो स्वर्ण कुमार है वो अपने माता पिता को कंधों पर बैठा कर ले जा रहे थे,
तो सोनीपत ने क्या किया था, इन्होंने यहाँ थोड़ी देर रुककर क्या किया था, विश्राम किया था, इसलिए इन्हें स्वर्ण कुमार की नगरी से भी, नगरी के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, आई होप ये जितने भी में जो 1857 की क्रांति हुई थी, यहाँ से क्या थी, एक रियासत थी खरखोदा। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी 1857 की क्रांति तो मैंने आपको कराई रखी है ना। तो खरखोदा जो है, खरखोदा क्या थी 1857 की क्रांति के समय में एक रियासत थी। क्या थी ये उस समय की रियासत। ठीक है, तो उस समय यहाँ का जो नेतृत्व था यानी कि लीडरशिप थी वो कौन कर रहे थे, बिसारत अली। कौन कर रहे थे, बिसारत अली। मैंने इसको आपको टिक के साथ में भी पढ़ाया हुआ है, ट्रिक के साथ, कि क्या किया इन्होंने, बहुत टाइम लगाकर एक गड्ढे को खोदा और सभी ने क्या कर दिया, उसको बिसार दिया कि तुमने इसको अच्छे से नहीं खोदा है। तो खरखोदा, खरखोदा से कौन थे, बिसारत अली थे। तो मैंने ये जितनी भी क्रांति का नेतृत्व करता है उन सबके बारे में पढ़ा रखा है। ठीक है, से कौन थे आपके, बिसारत अली थे, और 1857 की क्रांति में इन्होंने यहाँ से क्या की थी, लीडरशिप की थी। किसने, बिसारत अली ने। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं यहाँ की जो फेमस पर्सनैलिटी हैं उन सब के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लक्ष्मी चंद के बारे में। पंडित लक्ष्मी चंद कह सकते हैं, दादा लक्ष्मी चंद भी हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या थे, हमारे बहुत पुराने सांगी थे। क्या थे, सांगी। ठीक है, वैसे तो सांग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ऐसा माना जाता है कि किशन लाल भट्ट के द्वारा जो सांग है उसकी शुरुआत की गई थी, परंतु हमारे हरियाणा के जो फेमस सांगी थे वो कौन थे, पंडित लक्ष्मी चंद। ठीक है, ये क्या क्या करते थे, सांग करते थे। सांग क्या होता है इसके बारे में भी मैं बता देती हूँ आपको। एक तरीके का क्या होता है, मतलब डांस लगा लीजिए, या फिर आप एक तरीके का नाटक भी इसको लगा सकते हैं। जिस तरीके से एक फट्टा सा होता है, जिस तरह तख्त नहीं होते, पहले तख्त होते थे, है ना, तो उन तख्तों पर क्या किया जाता था, ये बैठकर, मतलब कोई तो यहाँ पर गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है ना, यहाँ माइक लगा होता था, तो इस तरीके से ये डांस करते, नाचते गाते, और बाहर क्या, इनके वहाँ ग्राउंड में बहुत सारी जनसंख्या इस तरीके से बैठी होती थी। तो ये क्या होता है, एक तरीके का सांग होता है, जहां पर ये क्या करते हैं, सभी लोग एक फट्टे के ऊपर डांस करते हैं या बैठते हैं, बोलते हैं, गाना गाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होता है, सांग होता है। और यहाँ पर जो जनसंख्या है, जो जनता है, जो ऑडियंस है, देखने वाले हैं, वो इस तरीके से नीचे बैठकर इनके सांग को देखा करते थे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सांग के जो प्रमुख नाम है वो कौन से हैं, पंडित लक्ष्मी चंद है। अब पंडित लक्ष्मी चंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, सोनीपत के। कहाँ के रहने वाले हैं ये, सोनीपत के रहने वाले हैं। इनका जो जन्म है वो सोनीपत के जाटी कला गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ, जाटी कला। सोनीपत का एक गांव है, क्या नाम है उसका, जाटी कला। तो जाटी कला में 1903 में जन्मे थे। कब जन्मे ये, 1903 में। ठीक है, इन्हें हम किस किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम हरियाणा का शेक्सपियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, हरियाणा का शेक्सपियर। तो ये क्या, हरियाणा के शेक्सपियर हैं। और इसके साथ साथ क्या है, हरियाणा के सूर्य कवि भी हैं। इन्हें किसकी उपाधि से सम्मानित करते हैं हम, सूर्य कवि। ठीक है, तो हम इन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। हरियाणा के शेक्सपियर हैं, हरियाणा के सूर्य कवि हैं, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, सोनीपत के जाटी कला गांव में हुआ। और ये क्या थे, अनपढ़ थे। दादा लक्ष्मी चंद क्या थे, अनपढ़ थे। इनके ऊपर अभी फिल्म भी बन चुकी है ना, हरियाणवी फिल्म बनी है, दादा लक्ष्मी चंद या पंडित लक्ष्मी चंद भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो इनके जो जीवन है उसके ऊपर एक फिल्म भी अभी बन चुकी है। तो पंडित लक्ष्मी चंद क्या थे, सांगी थे, सोनीपत के जाटी कला में 1903 में पैदा हुए। और क्या थे, ये अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इन्हें हम क्या कहते हैं, हरियाणा का शेक्सपियर और सूर्य कवि भी यही हैं। मान सिंह, कौन थे इनके गुरु, मान सिंह। तो जो मान सिंह है उनसे इन्होंने क्या सीखा था, जो सांग की कला है वो इन्होंने कहाँ से सीखी थी, पंडित लक्ष्मी चंद जी से। पंडित लक्ष्मी चंद जी ने जो सांग की कला है वो गुरु मान सिंह से सीखी थी। तो इनके गुरु का नाम क्या था, मान सिंह। इनके जो शिष्य थे उनका नाम क्या था, मैं यहाँ लिख देती हूँ। शिष्य कौन थे, पंडित मांगेराम। क्या नाम था उनका, पंडित मांगेराम। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो पंडित लक्ष्मी चंद जी हैं इनके जो शिष्य हैं वो कौन थे, पंडित मांगेराम। इनके गुरु थे गुरु मान सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था, सोनीपत के जाटी कला में। 1903 में पैदा हुए थे। हरियाणा के शेक्सपियर और सूर्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। और क्या थे, बचपन से ही अनपढ़ थे। इनके बारे में कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगी कि इनके एक बार ये जब स्टेज पर परफॉर्मेंस देने वाले थे तो इनके किसी ने मतलब जो ड्रिंक होती है उसमें या कुछ पी रहे थे जिस तरीके से, उसमें कुछ मिला दिया था जिससे इनकी आवाज क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। तो उसके बारे में जितनी भी स्टोरीज है ना उनके बारे में तब पढ़ाऊंगी जब मैं इनका पर्सनालिटी का टॉपिक पढ़ाऊंगी। अभी बस हमारा यही जान लेना जरूरी है क्योंकि सोनीपत में क्या है, बहुत सारी पर्सनालिटीज है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज है, क्योंकि एजुकेशन सिटी तो ये है ही। तो इन सब के बारे में एकदम से डिटेल में पढ़ना इतना पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि जो ये टॉपिक वाइज है ना, तो इसको इसके टॉपिक में ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये मैं आपको बस इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे कि हमने ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा था, तो ये कहाँ से है, सोनीपत जिले से है, ठीक है। तो पंडित लक्ष्मीचंद जी के बारे में जितने भी मेन पॉइंट्स थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद एक हुए दीपचंद बहमन, क्या नाम था उनका, दीपचंद बहमन कह सकते हैं, दीपचंद बामन भी हम इन्हें कह सकते हैं। क्या नाम था इनका, दीपचंद बहमन। ये भी क्या है, ये हरियाणा के ही सांगी थे। इन्हें आधुनिक हरियाणा का सांगी कहा जाता है, मतलब आधुनिक सांगी थे, मॉडर्न सांगी कह सकते हैं। क्या थे ये, आधुनिक सांगी। इनका भी जन्म कहां पर हुआ, सोनीपत में हुआ। कहां हुआ है, सोनीपत में। इन्हें क्या कहा जाता है, सांगी के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा के क्या है ये, कालिदास हैं। क्या है, हरियाणा के कालिदास। और क्या है ये, शेक्सपियर, कालिदास प्लस शेक्सपियर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हरियाणा के कालिदास प्लस शेक्सपियर कौन है, तो वो कौन है, आपके दीपचंद बामन है। परंतु अगर आपसे यही क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाए और ऐसा पूछा जाए कि बताइए हरियाणा के शेक्सपियर और सूर्य कवि कौन है, तो आपके शेक्सपियर प्लस सूर्य कवि कौन है, दादा लक्ष्मीचंद है। और आपके दीपचंद बामन क्या है, हरियाणा के कालिदास प्लस शेक्सपियर है। ये क्या है, कालिदास है और वो क्या है, सूर्य कवि है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शेक्सपियर तो हम इन दोनों को ही जानते हैं, परंतु ये क्या है, हमारे सूर्य कवि है और ये क्या है, हमारे कालिदास है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट जो है वो अच्छे से याद रखने हैं। इसके मलिक के बारे में, ठीक है, दीपा मलिक जो है, इनके बारे में आप सभी जानते होंगे। पैरा ओलंपिक में क्या लेकर आई थी, मेडल लेकर आई थी। हरियाणा के सोनीपत के भैंसवाल गांव की रहने वाली है। क्या लाई, पैरा ओलंपिक में मेडल। और इन्हें हमारी हरियाणा सरकार ने क्या बनाया था, राज्य चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। क्या बनी थी ये, जब पहले आई थी, मतलब जब मेडल जीत कर आई थी, तब इन्हें क्या बनाया गया था, ब्रांड एम्बेसडर। किसका ब्रांड एम्बेसडर बनी थी ये, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की क्या बनाई गई है, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और इनका जन्म कहां पर हुआ था, सोनीपत के भैंसवाल गांव में। कहां पैदा हुई है ये, सोनीपत के भैंसवाल गांव की रहने वाली हैं, ठीक है। तो दीपा मलिक को भी आपको याद रखना है। जो है इनका जन्म कहां पर हुआ है, सोनीपत के भैंसवाल गांव में हुआ है। 1970 में इनका जन्म हुआ था। और ये क्या खेलती हैं, शॉर्ट पुट खेलती हैं। क्या खेलती हैं, शॉर्ट पुट, ठीक है। इन्हें कौन से प्राइज मिल चुके हैं, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यानी कि आज जिसे हम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जानते हैं, राजीव गांधी खेल पुरस्कार को, तो इन्हें उस पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जब इन्हें ये पुरस्कार मिला था तो इनके साथ में बजरंग पूनिया को भी ये पुरस्कार जो है दिया गया था। तो जो खेल का सबसे बड़ा प्राइज है, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहले ये क्या था हमारा, पहले इसे हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। अब ये क्या है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला, दीपा मलिक को। और किसके साथ में मिला था, बजरंग पूनिया। तो हरियाणा के हमारे 2 खिलाड़ियों को जब ये सम्मान दिया गया, तो उसमें से दीपा मलिक भी एक थी। और दीपा मलिक हमारे कहाँ की रहने वाली है, सोनीपत की, सोनीपत के भैंसवाल गांव में 1970 में जन्मी, शॉर्टपुट में खेलती हैं, बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपिक में मेडल लेकर आई। इन्हें हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की क्या बनाया था, ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था, ठीक है। आई होप दीपा मलिक में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इस पर आसानी से टिक कर सकेंगे। तो 2 जो हरियाणा है, हरियाणा के सोनीपत से 2 लड़कियां थी जो आगे चलकर जिन्होंने अपना नाम जो है वो इंडिया लेवल पर इतना अच्छा किया, ठीक है। वो दोनों बहनें कहाँ से बिलोंग करती हैं, हमारे सोनीपत की रहने वाली है। उसमें से एक का नाम है मेघना मलिक। क्या नाम है एक का, मेघना मलिक, ठीक है। मेघना मलिक के साथ साथ दूसरी जो बहन है उनका नाम क्या है, मीमांसा मलिक। क्या नाम है, मीमांसा मलिक। तो दोनों बहनें जो हैं ये अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। तो इनमें मेघना मलिक जो है ये क्या है, टीवी एक्ट्रेस है। क्या बनी हुई है ये, अब टीवी एक्ट्रेस है। और मीमांसा मलिक जो है जी न्यूज की क्या है, एंकर है। क्या है ये, एंकर, ठीक है। तो मीडिया में है, न्यूज एंकर है, ठीक है। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, न्यूज एंकर हैं ये, ठीक है। तो मीमांसा मलिक और इसमें मेघना मलिक, ये दोनों बहनें कहाँ से बिलोंग करती हैं, सोनीपत की रहने वाली है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों बहनें, या मतलब किसी तरीके से घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए कि बताइए ऐसी कौन सी 2 पर्सनैलिटी हैं जिसमें से एक बहन टीवी एक्ट्रेस और एक बहन क्या है, न्यूज एंकर में काम करती है, और हरियाणा के कौन से जिले से हैं, तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपके सोनीपत की रहने वाली हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है योगेश्वर दत्त, ठीक है। योगेश्वर दत्त भी कहाँ से रहने वाले हैं, सोनीपत के रहने वाले हैं। 2012 में ओलंपिक में क्या लेकर आए थे, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे। कौन, योगेश्वर दत्त। योगेश्वर
दत्त। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सोनीपत में। और क्या खेलते हैं ये? कुश्ती। क्या खेलते हैं? कुश्ती खेलते हैं, ठीक है। और ये क्या लेकर आए? 2012 में क्या लेकर आए थे? ओलंपिक्स गेम में क्या लाए ये? ब्रॉन्ज मेडल। क्या लेकर आए थे? ब्रॉन्ज मेडल। तो इन्हें हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि कुश्ती खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ओलंपिक में क्या लेकर आए हैं? ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं 2012 में, यानी कि बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। यहाँ से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। और ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? सोनीपत के रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। बाद में मैंने लिखा है कि यहाँ पर कौन से प्रोडक्शन में, किस चीज के प्रोडक्शन में सोनीपत जो है वो नंबर 1 है, ठीक है। तो सोनीपत जो है वो सूरजमुखी के, जो सूरजमुखी का फूल होता है ना, उसके प्रोडक्शन में क्या है? नंबर 1 पर आता है। और यहाँ की खास बात है कि पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा खुम्बी का प्रोडक्शन होता है, खुम्बी का उत्पादन होता है, वो हमारे हरियाणा के सोनीपत में होता है, ठीक है। सोनीपत का एक गांव है खूबड़ू गांव, ठीक है। तो खूबड़ू गांव जो है वो किसके प्रोडक्शन में नंबर 1 है? खुम्बी के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, ठीक है। खुम्बी जिसे हम मशरूम के नाम से जानते हैं। तो सूरजमुखी और खुम्बी में क्या है? सोनीपत प्रथम स्थान पर आता है, यानी कि नंबर 1 पर है, ठीक है। तो सोनीपत किस किस चीज में नंबर 1 है? सूरजमुखी में और खुम्बी में। इसके बाद है सोनीपत। सोनीपत से और क्या क्या मिली है? यहाँ से तांबे की मुद्राएं मिली है जो हर्षवर्धन काल की थी, यानी कि हर्षवर्धन के समय की थी। और कौन सी मुद्राएं हैं? वो तांबे की। कौन सी धातु की है? तांबे की मुद्राएं, जो कहां से मिली? आपके सोनीपत से ही मिली है। सोनीपत से एक मूर्ति मिली है, उसमें क्या है? सरसैया। जैसे ये नाग, जिस तरीके से आपने कई बार टीवियों में भी देखा होगा कि इस तरीके से क्या होती है? नाग की वो होती है, नाग होता है, और यहाँ पर कौन बैठे होते हैं? भगवान विष्णु बैठे होते हैं, इनके साथ माता लक्ष्मी बैठी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैठे होते हैं और ऊपर क्या होती है? सरसैया होती है ना। सरसैया मतलब जो नाग होता है उसके ऊपर तरीके से, एक तरीके से उनका मुंह इस तरीके से होता है और इस तरीके से वो बैठे होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? वो मिली आपके सोनीपत से। सोनीपत का एक गांव है फजीलपुर। क्या नाम है इसका? फजीलपुर, ठीक है। तो फजीलपुर से क्या मिली है? सरसैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। इसके बाद है यहाँ से सिक्के मिले हैं 1200 यूनानी सिक्के। कितने? 1200। और कौन से हैं वो यूनानी सिक्के हैं? बैक्ट्रियाई दिर्हम। दिर्हम मतलब सिक्के लगा लीजिए, मोहरे लगा लीजिए, ठीक है। तो 1200 यूनानी बैक्ट्रियम दिर्हम यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और फिरोज शाह तुगलक, हाँ, यहाँ ऐसी मान्यताएं हैं कि जो फिरोज शाह था ना, फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का था, मतलब ये क्या थे? सारे एक तरीके से जो हिंदू धर्म होता ना उसके खिलाफ थे, ठीक है, हिंदू मंदिरों के खिलाफ थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इसने गोहाना के जो मंदिर थे, मतलब वहां पर पुजारी जो थे वो पूजा कर रहे थे, तो इसने क्या किया? अपनी सेना भेजकर जो हमारे मंदिर थे उनको क्या किया? तुड़वा दिया। तो ये आम बात थी उस समय में, तो आम बात थी। जैसे औरंगजेब ने बहुत सारे हमारे मंदिर तोड़वाए, है ना, गुरुद्वारे तोड़वाए, उन सबको तोड़वा कर क्या बना दी गई? वहां पर मस्जिदें बनवा दी। तो इसी तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने भी क्या किया? गोहाना के मंदिरों को तोड़वा दिया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गोहाना का विद्रोह किसके समय में हुआ था, या गोहाना के जो मंदिर है वो किसके समय में तोड़े गए थे, या किसने तुड़वाए थे, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में गोहाना के मंदिर तुड़वाए गए थे। इसके बाद है गोहाना की जलेबी। आप सभी जानते हैं गोहाना की जो जलेबी है वो सबसे अधिक फेमस है ना। इसके बाद है खेड़ी गुज्जर। एक गांव है सोनीपत का ही, क्या नाम है इसका? खेड़ी गुज्जर। यहाँ से क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन मिले हैं। प्राचीन समय के क्या मिले? यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो इस तरीके से जो मेन पॉइंट्स है मैंने आपको बताई है, यहाँ पर किस किस चीज का प्रोडक्शन है? सूरजमुखी का और खुम्बी का, ठीक है। सोनीपत में क्या मिली है? तांबे की मुद्राएं मिली है जो हर्षवर्धन काल की है। और सरसैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। यहाँ पर 1200 यूनानी बैक्ट्रियाई दिर्हम, दिर्हम मतलब एक तरीके की जो दिनारे होती हैं वो मिली है। फिरोज शाह तुगलक का विद्रोह इसके समय में हुआ था, मतलब मंदिर इसने तुड़वाए थे हमारे। और यहाँ पर गोहाना की जो जलेबी है वो फेमस है। और यहाँ से क्या मिला? खेड़ी गुज्जर गांव से क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये जितने पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिए हैं। अभी हम पढ़ेंगे जो मतलब कुछ पॉइंट्स और भी रह गए हैं, पर मैं इससे पहले आपको बता देती हूँ जो यहाँ पर सोनीपत में जो फेमस यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और यहाँ पर जो संस्थान है उन सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। जिस तरीके से सोनीपत का राई जो स्थान है ना, राई एरिया है, वहां पर क्या बनाया गया? राई स्पोर्ट्स स्कूल है। क्या है? राई में एक स्पोर्ट्स स्कूल है, ठीक है, जिसे अब क्या बना दिया गया? यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दे दिया गया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मोतीलाल नेहरू। एक यूनिवर्सिटी क्या है यहाँ पर? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। क्या नाम है इसका? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके जो वाइस चांसलर है ना वो कौन है? यहाँ कौन है? कपिल देव है। कौन है? कपिल देव। कपिल देव को आप सभी जानते हैं, कहाँ पर जन्मे थे ये? वैसे तो हमारे चंडीगढ़ में पैदा हुए, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, परंतु इसे हम कहाँ का मानते हैं? हमारे हरियाणा का। और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? हरियाणा हरिकेन के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। 1983 में इन्हीं की कैप्टनसी में इंडिया ने क्या जीता था?
वर्ल्ड कप जीता था। तो हमने जो हमारे मोतीलाल नेहरू राइस स्पोर्ट्स स्कूल है, ये पहले क्या था, स्टेडियम था, इसको बाद में किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसके जो वाइस चांसलर है वो कौन बनाए गए हैं, कपिल देव है, ठीक है। और यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसके बारे में अगर पूछा जाए कि बताइए ओपी जिंदल, क्योंकि जिंदल जो है वो हिसार के साइड के, हिसार रहने वाले हैं, हिसार के रहने वाले हैं, तो इसमें जिन बच्चों ने इनके बारे में नहीं पढ़ा होगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो वो सोनीपत की जगह क्या टिक कर देंगे, हिसार टिक कर देंगे। परंतु जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वैसे तो ये, तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये आपके सोनीपत में ही है। कहाँ है, सोनीपत में। हिसार में इसको टिक नहीं करना है, ठीक है। हिसार में क्या है, जिंदल फैक्ट्रीज वगैरह हैं, जिंदल जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, हिसार के। परंतु इन्होंने जो यूनिवर्सिटी बनाई है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है, आपके सोनीपत में बनाई गई है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर एक सब्जियों का जो उत्कृष्टता केंद्र कह सकते हैं यूनिवर्सिटी बनाई गई है, ठीक है, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। क्या नाम है उसका, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये कहां पर बनाई गई, आपके गन्नौर में, ठीक है। गन्नौर कहाँ है आपका, सोनीपत में ही है। कहां पर है, सोनीपत में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो सब्जियों की यूनिवर्सिटी है, फल और ये हॉर्टिकल्चर जो बागवानी होता है एक तरीके का, तो महाराणा प्रताप बागवानी के अंदर या हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई है, गन्नौर में। गन्नौर कहाँ है आपका, सोनीपत में है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र। तो भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, ये आपका मूर्थल में है। कहाँ है, मूर्थल में। मूर्थल के क्या फेमस है, परांठे फेमस है, बहुत बड़े बड़े परांठे मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मूर्थल में क्या है, भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र। क्या है यहाँ पर, वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है, मूर्थल में। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या टिक कर देंगे, इसको मूर्थल टिक कर देंगे, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, जो आपका गोहाना है ना, गोहाना का पहले पुराना नाम क्या था, इसका जो पुराना नाम था वो था गबन गोहाना, ठीक है। तो उसको चेंज करके अब क्या रख दिया गया है, गोहाना। तो गोहाना का पुराना नाम अगर पूछा जाए तो क्या था, गबन गोहाना, ठीक है, गबन गोहाना। जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं, गोहाना के नाम से। तो आज हम इसे किस नाम से जानते हैं, गोहाना के नाम से। तो गोहाना का पहले नाम क्या था, गबन गोहाना, आज इसका नाम क्या है, गबन गोहाना। जमाल की मजार, जो आपके पीर जमाल की मजार है, ये कहाँ पर है, ये सोनीपत में है। और सोनीपत के कहाँ पर है, ये गोहाना में। कहाँ है, गोहाना में। इसके बाद मैंने नीचे लिखा है पीर कमाल की मजार, परंतु ये जो पीर कमाल की मजार है ना, ये सोनीपत में नहीं है, ये कहाँ पर है, कैथल में। इसको मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इन दोनों में क्या ना हो, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखना कि जिस तरीके से गोहाना है, गोहाना की क्या फेमस है, जलेबी। तो जैसे क्या बनेगा, जलेबी, और जैसे ही क्या बनेगा, जमाल। तो जैसे जलेबी जैसे जमाल, तो दोनों कहाँ है, गोहाना में है। पर कैसे कमाल है और कैसे ही क्या है, कैथल है, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके से याद रखना है, पीर जमाल, जैसे जलेबी जैसे जमाल, ये दोनों कहाँ पर है, गोहाना में है। कैसे कमाल, कैसे क्या है, कैथल, ठीक है। तो पीर कमाल की मजार कैथल में है और पीर जमाल की मजार कहाँ पर है आपके, ये है आपके गोहाना में, ठीक है। गोहाना कहाँ है, सोनीपत में। गोहाना का जो किला है, इसका निर्माण किसके समय में कराया गया था, पृथ्वीराज चौहान के समय में इसका निर्माण हुआ था। और ये कब हुआ था, 12वीं शताब्दी में। तो अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वीराज गोहाना का जो किला है वो किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। परंतु जो गोहाना के मंदिर है वो किसने तुड़वाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद ये जो मैंने लिखा है केजीपी और केएमपी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये के का मतलब यहाँ पर है कुंडली। सोनीपत का जो कुंडली है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक है, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, कुंडली गाजियाबाद पलवल जो हाईवे एक्सप्रेसवे है, और ठीक है, और ये क्या है, कुंडली मानेसर पलवल, ठीक है। तो ये दो क्या गुजरते हैं यहाँ पर, दो क्या बनाए गए हैं, एक्सप्रेसवे हैं। एक तो ये आपका यूपी के साथ में गाजियाबाद वाला, और एक हमारा मानेसर गुरुग्राम वाला। तो कुंडली शहर इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है मामा भांजा की दरगाह। मामा भांजा की जो दरगाह है ये इसलिए फेमस है, ये क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम एकता का क्या है, प्रतीक है। इसी के सामने क्या बना हुआ है, मंदिर बना है, ठीक है। और वो मंदिर किसका है, भगवान शिव और पार्वती का है, ठीक है। और यहीं पर क्या है, मामा भांजा की दरगाह है। तो इसलिए क्या माना जाता है, ऐसी मान्यताएं भी है कि यहाँ पर क्या होती है, इच्छाएं पूरी होती है, और इसे हिंदू और मुस्लिम एकता का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मंदिर भी है, और वो किसका मंदिर है, भगवान शिव और पार्वती का मंदिर है।
इसके बाद है खिज्र खान का मकबरा। तो खिज्र खान का मकबरा भी कहाँ पर, आपके सोनीपत में है। वैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि वैसे जब हमने बहुत सारे मकबरे पढ़े थे वो कहाँ पर थे, मकबरे दरगाहें वो सभी पानीपत में थे। यहाँ पर किसका मकबरा है, खिज्र खान का मकबरा। अब इसके बाद मैंने लिखा है सोनीपत। सोनीपत जो है वो कौन से मंडल में आता है, जिस तरीके से सभी जिले अलग अलग मंडल में आते हैं ना, उसी तरीके से जो सोनीपत है वो कौन से मंडल में आता है, रोहतक मंडल में। ठीक है, मैंने जब आपको मंडल का टॉपिक पढ़ाया था तब बताया था कि जो रोहतक है वो एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक रोहतक जो है वो ऐसा मंडल है जिसमें क्या है, सबसे अधिक जिले आते हैं। 5 जिले हैं किसमें, रोहतक मंडल में, उसमें से आपका सोनीपत क्या है, एक है। ठीक है, तो सोनीपत कौन से मंडल में आता है, रोहतक में आता है। सोनीपत में क्या है, सोनीपत जो है वो क्या है, लोकसभा की एमपी की सीट भी है, और यहाँ पर जो एमपी बने हुए हैं उनका नाम क्या है, रमेश कौशिक है। ठीक है, तो लोकसभा सीट एमपी कौन है, यहाँ से एमपी रमेश कौशिक है। सोनीपत का आपका नगर निगम भी है। ये नगर निगम बना था 1 जून 2015 को। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सोनीपत जो है क्या वो नगर निगम है या नहीं है, तो सोनीपत आपका नगर निगम है। कब बना था, 1 जून 2015 को बना था। इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर क्या है, IIIT यानी कि यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कहाँ पर है आपका, किलोड़त गांव सोनीपत में। क्या है यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ बनाया गया है, सोनीपत में बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, वो कहाँ है आपका, सोनीपत में ही है। जो स्टेट लेवल का खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान है वो कहाँ है, रोहतक में है, परंतु जो राष्ट्रीय नेशनल स्तर का है वो कहाँ आपका, सोनीपत में है। ठीक है, और IIIT भी कहाँ है आपका, सोनीपत में है। ठीक है, यहाँ पर क्या एक लॉ यूनिवर्सिटी भी बनेगी, यहाँ पर मतलब जो आपकी जो एजुकेशन सिटी है उसी में प्रस्तावित है क्या, लॉ यूनिवर्सिटी। तो ये लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, वो आपके सोनीपत में बनेगी। इसके जो वाइस चांसलर होंगे वो होंगे आपके हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, वो क्या होंगे, यहाँ लॉ यूनिवर्सिटी के क्या होंगे, वाइस चांसलर होंगे। ठीक है, जो हाई कोर्ट के क्या है, चीफ जस्टिस है हमारे। ठीक है, तो आई होप आपको जितने भी पॉइंट्स है वो सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये जो भी पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आई होप आपको ये जो पढ़ाया हुआ है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अलग जितना जो हमारे और जिले रह गए हैं उनके बारे में। ठीक है, पानीपत के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था, और आज की क्लास हमारी जो सोनीपत जिले के बारे में वो पूरी कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।